नमस्कार दोस्तों। वैसे तो कानून, अदालत या पुलिस कोई भी भूतों को नहीं मानती, मगर तब क्या हो जब एक भूत ही पुलिस की मदद करे उसी की मौत के रहस्य को जानने में। ये घटना अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमय घटना है। इस घटना के बाद पुलिस ने भी माना कि वाकई में भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कमज़ोर दिल के इंसान हैं तो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि इस कहानी को जानने के बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1929 में, जब फिलीपींस में टेरेसिटा बासा नाम की लड़की का जन्म होता है। टेरेसिटा बासा 31 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अमेरिका के शिकागो शहर में आती है। वो वहाँ पे एजवाटर नाम के हॉस्पिटल में थेरेपिस्ट की जॉब करने लगती है। टेरेसिटा बासा एक बड़ी ही सिंपल लड़की थी। उसका ना तो कोई दोस्त था और ना ही दुश्मन। वो अपनी जॉब पर बिल्कुल टाइम पर आ जाती थी। वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती थी और फालतू में किसी के साथ गप्पे शप्पे मारना भी मैडम को पसंद नहीं था। यहाँ तक कि वो अपने अपार्टमेंट में भी अकेले रहती थी, यानी मैडम काफ़ी साहसी थी। लेकिन 21 फरवरी 1977 को फायर स्टेशन पर एक कॉल आता है कि एक बिल्डिंग में 15वें माले पर आग लग चुकी है। एंड गेस व्हाट, 15वें मंजिल पर घर किसका था? आपने बिल्कुल सही सोचा, टेरेसिटा बासा का। फायर ब्रिगेड तुरंत वहां पहुंचती है और उस रूम की आग को बुझाकर अंदर जाती है। और वो लोग वहां जो सीन देखते हैं उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने देखा है कि एक लड़की की लाश के ऊपर एक आधा जला हुआ गद्दा रखा हुआ था। वो जैसे ही उस गद्दे को हटाते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि एक लड़की की लाश बिना कपड़ों के रखी हुई है और उसके सीने पर खंजर गड़ा हुआ है। फायर ब्रिगेड वाले तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है। पहले पुलिस सोचती है कि ये एक रेप एंड मर्डर केस है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में रेप का कोई भी जिक्र नहीं होता है। उसके बाद पुलिस सोचती है कि ये एक लूटपाट और मर्डर केस है, लेकिन टेरेसिटा का लाइफस्टाइल इतना सिंपल था जिसके कारण उसका ना तो कोई दोस्त था और ना ही दुश्मन। तो फिर पुलिस शक करती भी तो किस पे? इसके कारण पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था और उसका घर भी पूरी तरह जल चुका था, जिसके कारण पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस भी ये सोच में पड़ गई कि पकड़े तो पकड़े किसे, शक करे तो करे किस पे। इसलिए एक ऐसा समय आया जब पुलिस भी इस केस को रफा दफा करने की सोचने लगी। लेकिन 5 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का फ़ोन बजने लगता है। जी नहीं, टेरेसिटा ने फ़ोन नहीं किया था, फ़ोन किया था डॉक्टर चाओ ने। अब आपको ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा कि आखिर डॉक्टर ने फ़ोन क्यों किया, तो आगे सुनते जाइए। डॉक्टर चाओ ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहा कि मेरे पास टेरेसिटा की मौत से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा, जी बताइए। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी ही हिम्मत करके कहा कि क्या आप भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास करते हैं? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप बस इन्फॉर्मेशन दीजिए, विश्वास करना ना करना वो हमारे ऊपर है। तो डॉक्टर चाओ ने कहा कि कुछ दिनों से मेरी वाइफ रेमी के साथ कुछ अजीबोगरीब घट रहा है, और आपको बता दूं कि मेरी वाइफ टेरेसिटा के साथ काम किया करती थी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसकी वाइफ रेमी से पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। तो उसकी वाइफ ने बताया कि एक दिन वो रेस्ट रूम में आराम कर रही थी, तो अचानक से उसकी आंख खुलती है और सामने टेरेसिटा थी। वो डर कर भागने लगती है और डर कर किसी दूसरे रूम में छुप जाती है। उस घटना के 1 हफ्ते बाद डॉक्टर चाओ की वाइफ रात को जल्दी सोने चली जाती है, लेकिन अचानक से डॉक्टर चाओ को उनकी वाइफ की चीखें सुनाई देती हैं। वो दौड़कर ऊपर की तरफ जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि उनकी वाइफ तो सोई हुई है, लेकिन सोते सोते वो कुछ बड़बड़ा रही थी। तो डॉक्टर चाओ उनकी वाइफ के सामने जाते हैं तो उनकी वाइफ की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और वो उनसे कहती हैं कि आप प्लीज़ जाकर के पुलिस को बताइए कि एक शख्स मेरे रूम पर आया था जिसने मुझे मार डाला और मेरे गहने चुरा के ले गया। डॉक्टर चाओ ये सुनकर डर जाते हैं, लेकिन कोई सबूत या गवाह ना होने के कारण वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इस घटना के ठीक 15 दिन बाद टेरेसिटा की आत्मा उनकी वाइफ के ऊपर फिर से अपना वश कर लेती है और वो उनसे कहती है कि आपने पुलिस को अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, ऐसा क्यों? तो डॉक्टर चाओ बड़ी ही हिम्मत करके बोलते हैं कि आखिर बताए भी तो क्या बताएं, क्या पुलिस हमारी बात पर विश्वास करेगी? तो टेरेसिटा की आत्मा उनसे कहती है कि मुझे मारने वाले शख्स का नाम एलन शॉर्ब्री है और उसने मुझे मारने के बाद जो गहने चुराए थे वो उसने उसकी गर्लफ्रेंड को दे दी है। बस ये बात सुनते ही डॉक्टर चाओ और उनकी वाइफ ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। वैसे तो पुलिस भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करती है, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिर पूछताछ करने में क्या जाता है, चलो पूछ ही लेते हैं।
तो उन्होंने एलन शॉर्बी को अरेस्ट किया और उससे पूछताछ शुरू की। तो एलन शॉर्बी ने कहा कि हाँ, मैं उस रूम पर गया ज़रूर था, मैं टीवी ठीक करने गया था, लेकिन मेरे पास कोई औजार नहीं था, जिसके कारण मैं वापस चला गया था औजार लाने, लेकिन मैं वापस आता उससे पहले ही आग लग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने एलन शॉर्बी की गर्लफ्रेंड को भी पकड़ लिया, उससे पूछताछ शुरू की। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें एलन ने कोई गहने या फिर ज्वेलरी दी है? तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि हाँ, एक लॉकेट और एक ज्वेलरी दी है। तो तुरंत पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उन गहनों को डेरासिटा के परिवार वालों को दिखाया जाता है। डेरासिटा के परिवार वाले उन गहनों को पहचान जाते हैं। उसके बाद पुलिस एलन शॉर्बी और उसकी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर एलन शॉर्बी धीरे धीरे अपने सारे राज खोलने लगता है। वो कहता है कि जब वो टीवी ठीक करने डेरासिटा के कमरे में गया था तो उसके पास कोई भी औजार ना होने के कारण वो औजार लेने वापस अपने घर जाता है, लेकिन उससे पहले उसकी नज़र डेरासिटा के गहनों पर पड़ चुकी थी, जिसके कारण जब वो वापस आता है तो वो डेरासिटा को पीछे से पकड़ लेता है और उसके गले को तब तक दबाए रखता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती, और फिर टेबल पर रखे चाकू से उसके सीने पर वार करता है, जिससे कि डेरासिटा की मौत वहीं पे हो जाती है। फिर उसके गहनों को लेकर भागने से पहले वो उसके रूम को जला देता है ताकि पुलिस को ये रेप एंड मर्डर केस लगे। उसके बाद एलन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन अदालत में डेरासिटा की आत्मा का कोई भी जिक्र नहीं होता है, क्योंकि अदालत और पुलिस कोई भी आत्मा को नहीं मानती है। और जब दूसरे दिन इस केस के बारे में अखबार पर खबर छपती है तो उसमें लिखा होता है कि कब्र से निकले आवाज़ ने पुलिस की मदद की इस केस को सुलझाने में, लेकिन आखिरकार डेरासिटा को इंसाफ मिल गया। ये केस अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमय घटना है। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।